रखता हूँ कि अपने लोगों की वहाँ पर सेवा करते हैं। और यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है, मैं सुबह आता हूँ, रात को 8 बजे जाता हूँ। अगर हमें पैसे कमाने होते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे हम कुछ भी करके, क्योंकि हमारे पास सारा कुछ था पुंछ के अंदर। ये इंटर, क्योंकि गरीब लोग आते हैं। परसों भी मेरी बहस होगी उस गरीब व्यक्ति के लिए। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ सर के लिए कि सर वहाँ भी खुश रहे। और उन्होंने बात याद करवा दी थी कि सर ने खाना भी नहीं खाया। ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि फील्ड में हम जब गए हैं तो पता कि सर हमें तो खाना है, नहीं लग रहा आपने नहीं खाना। बट अब एक हमारे मीडिया वाले भी बीच पे आगे जैसे पता है कि लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है। जो आदमी किसी डिपार्टमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करता है, एक दिन उसको उस डिपार्टमेंट को छोड़ के जाना होता है। उसी की कड़ी आज ये है कि कल क्योंकि सीएमओ साहब इस डिपार्टमेंट को अलविदा यहाँ से करके जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 साल से जब से सीएमओ साहब ने यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट की भागदौड़ संभाली हुई है, मैं बताता चलूं आपको कि जैसे पूरे डिपार्टमेंट में एक अलग से एनर्जी सी आ गई है यहाँ पे। चाहे वो किसी भी फार फ्लंग एरियाज में कोई भी वहाँ पे हमारा एम्प्लॉय बैठा होता था, भी जा सकते हैं। अक्सर लोग जो हमारे बीच में यहाँ पे संजय भैया बैठे हुए, इनको फोन करते थे कि बताओ सीएमओ साहब मेंढर वाली तरफ गए, मंडी वाली तरफ गए। तो नहीं चाहिए, लेकिन अब आज मैं बता ही दूंगा क्योंकि आज सर भी चले जाएंगे। कल कुछ ऐसी भी चीजें हुई कि किसी हायर चेयर से सर को बहुत प्रेशर पड़ा और हम भी डरे। मैं अपने यूनिट से, मैं साथ में था सर के, मैंने भी कुछ ऐसे सर से बात की, सर ये काम हमें करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये बना लो। बट मैं सर की दाद देता हूँ, एक सीएमओ सर की नहीं और सुमरटेंट सर की भी दाद देता हूँ, क्योंकि ये दोनों ऑफिसर हमारे ऐसे हैं कि जिस जगह इनको दम रखना चाहिए था उन जगह दम रखा ही। और सीएमओ सर ने ऐसी जगह दम रखा कि मैं साथ था और मेरे पास थी, खड़े थे, मैं सीएमओ सर खड़े थे। अथॉरिटी ने बोला ये चीज करनी है और सीएमओ सर को भी माइंड में था, मुझे भी माइंड में था, ये चीज हम बना के लाए हैं, ये करनी है। तो मैंने सीएमओ सर को आस्था से बोला, मैंने कहा सर मैंने लाया है, इन्होंने मुझे ऐसे किया खूनी से, कहने चुप रहे। और मैंने वापस आके शायद ये निगित मैम से शेयर किया और 1-2 अपने मुलाजिमों से शेयर किया कि मैंने आज सर की दाद देता हूँ। इसलिए दाद देता हूँ, ये नहीं कि सर ने कोई काम रोक दिया, बट सर ने एक ऐसा काम रोका जो काम पॉसिबल नहीं था। किसी दबाव में करने वाले तो हुए हैं काम ऐसे दबाव में। हमेशा छोटे मुलाजिम में जब भी कोई प्रेशर किसी हाई चेयर से आता है तो करना पड़ता है, बट सर ने उन चीजों को भी रोका। बाकी फील्ड में सर ने हमेशा हर चीज को, हर एम्प्लॉय को साथ लेके चले और किसी को भी मतलब हैरास नहीं किया है। चलो थोड़ी देर के लिए इनकी बातें जो थोड़ी हमें लगती थी, कड़वी लगती थी, तो सर ने ये बात बोल दी। करने वाले अपने ढंग से काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं। पर मैंने ये देखा है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, ये जो बना हुआ है, इसमें जो गिव एंड टेक का जो सिस्टम है कि ऑफिसर अपनी चेयर बचाता है, दूसरे अपने इंटरेस्ट में काम करके काम चलाते हैं। एंड में मैंने ये देखा कि जब कोई रिटायर होता है, ये ट्रांसफर होके जाता है, तो उसकी रिस्पेक्ट उस चेयर तक ही रहती है। जब वो चेयर से उतरता है तो मैं गवाह हूं कि वो रिस्पेक्ट उतर जाती है, ये भी देखा हमने। पर सर यू हैव प्रूव्ड इट रॉन्ग। आपका काम हमारे दिलों में रहेगा। आप जो चिंगारी हमारे अंदर जला रही है, हम उसको आगे जलाएंगे। हालात कुछ भी क्यों न रहे हो, ना काहे से दोस्ती ना काहे से बैर। तो अगर कोई पर्पस था वो यही था कि भाई हम कैसे उस आखिरी फर्द को हुकूमत की दी हुई वो मराद पहुंचा पाए जिसके लिए मुझे और आपको सैलरी मिल रही है। सो मैं जाती तौर पर आप तमाम को एक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर कहीं पर किसी को मुझसे कोई मलाल हुआ है, वो सिर्फ प्रोफेशनल था, मेरा पर्सनल नहीं था। और अगर उसको भी आपने बुरा कहीं पर लगा है तो उसके लिए मैं आज आप सबके सामने सॉरी कहने के लिए तैयार हूं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब तक ये सारा यूनिट एक नहीं बनेगा, ये हम सब जितने लोग बैठे हैं बाहर गेट से लेके ऊपर के ऊपर ऑफिस तक जितने सारे लोग हैं वो एक नहीं हो जाएंगे, तब तक रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इकबाल को कहना पड़ा था कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदें वो भी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या फायदा। तो
मैं एक बार फिर माजरत खा हूं उन तमाम अल्फाज का, उस लहजे का, उस और वर्क का जो मुझे मेरी वजह से आपको करना पड़ा है कि नहीं। बाकी यह है कि मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल जरूर पहुंचेंगे यहाँ, ताकि हम इकट्ठे अलॉन्ग विद ऑफिसर्स एंड स्टाफ हम बैरोड चले। एक बार बैरोड वालों को भी तो पता लगे कि भाई ये कुछ कौन सी धरती है। नंबर एक, मैं बहुत मतलब गद्दार किस्म का आदमी हूँगा अगर मैं ये कहना भूल जाऊं। जितना कंफर्टेबल, जितना बेहतरीन काम करने का एनवायरनमेंट मुझे यहाँ मिला है, इतना मैंने बहुत, मैं टंगमर्ग से घूमता हुआ उधर से बहुत एरिया से घूम घाम के यहाँ पर पहुंचा हूँ। आई हैव एंजॉयड इट टू द कोर। वो कोई मेरे में नहीं था, वो आप लोगों का कल्चर है, आपका वर्किंग कल्चर था। हर मेरे को ये पता था कि हर नीचे जहां पर है वो वहां पर कीमती है, वो काम जो करेगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो इसलिए मैं मशकूर हूँ तमाम यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ की सिविल सोसाइटीज का, यहाँ की जनरल पब्लिक का, यहाँ के ऑफिसर्स का, यहाँ के जो मेरे कुलीग्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उन तमाम का मशकूर हूँ कि भाई उन्होंने मुझे ब्लडी लॉट ऑफ लव है कि नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो रहता रहा है, वो हमारी थोड़ी सी खानदानी बीमारी भी है। हम 4 नस्लों से यही काम करते आए हैं, तो काम ही रहेगा। उसको मैं ना काम करने, मैं अगर करने वाले और ना करने वाले में फर्क करूंगा तो शायद मैं ज्यादती करूंगा, क्योंकि मुझे भी किसी को एहसास देना है। इसके साथ फिर भी एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमामी हजरात कल मुझे ये फख्र बख्शेंगे, ये खुशी बख्शेंगे कि आप मेरे साथ लंच करेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर फिर भी किसी के दिल में कुछ कहीं पर, नोबडी इज परफेक्ट, मैं कहूँगा मैंने ही सारा कुछ किया है, तो आने वाले सर जो है वो इसी मिशन को इतना आगे ले जाएंगे कि सर हमने 98.2 पे रखा है, आप 120 पे करें, पहुंचा देंगे, है कि नहीं। ये एक जगह की बात है, एक कैंप लगा, 2 लगे, 8 लगे, 10 लगे, इट वॉज ऑल एवरीबडीज एफर्ट, नॉट माइंड। मेरा कोई अकेले का कुछ नहीं।